welcome to the Pitchside Studio. We're here for the qualifier, plenty to look forward to, and this atmosphere is going to be buzzing tonight. Make no mistake about that. Now, I've got with me Bazid Khan and of course my lovely co-host Sikandar Bakht. Baz, I'm going to start with you. कोई शक है कि आज का क्राउड किसकी तरफ होगा? शक तो नहीं है, लेकिन मुझे शक है क्योंकि आप दोनों ने मुझे घेरा डाला हुआ है। मैं बड़ा अंडर प्रेशर हूँ। पूरे टूर्नामेंट में इतना प्रेशर नहीं फील किया जितना आज ये द क्वालिफायर में फील कर रहा हूँ। सिकंदर इतनी अच्छी प्रेडिक्शंस करते हैं बाजिद, क्या प्रेशर इनको? कैसा प्रेशर? सुपर ओवर भी पिछले मैच में कॉल आउट किया। अभी तक तो ये सही फॉर्म में। हाँ, ये इजी वे आउट इनको पता होता है, कौन सी टीम ज़्यादा पक्की है उसको ये फौरन पकड़ लेते हैं। बल्कि मैं इनसे सवाल करना चाहूँगा, आज शायद थोड़ा टफ होगा इनके लिए। लाहौर कलंदर वो टीम है जिसने राउंड मैचेस में 2 बार इनको खेला फेस किया, एक बार जीते हैं और एक बार क्लोज इनकाउंटर रहा है। सो इफ देयर इज एनी टीम जो कि टेस्ट कर सकती है मुल्तान को, लाहौर है। बिल्कुल, जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि मुल्तान इतना अच्छा खेली है तो प्लेऑफ्स में हमेशा ऐसा ही हुआ है कि जो बहुत अच्छा खेलती आ रही है वो प्लेऑफ्स में ज़रूर लड़खड़ाती है। तो लाहौर के लिए पहला मैच मुल्तान सुल्तान से वो जीत चुके हैं। लाहौर का क्राउड उनके साथ होगा। शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह पिछले मैच में परफॉर्म किया है, तो लग ऐसा रहा है कि सारी चीज़ें जो हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ जा रही हैं। वो लगता तो हर दफा ही है बाजिद, लेकिन रेड में पता नहीं क्या होता है। बट पॉइंट्स टेबल की तरफ एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि टीम्स की क्या सिचुएशन है, क्या स्टैंडिंग्स है। प्रीटी मच क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। मुल्तान और लाहौर का आज मैच है, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद का मैच होगा और मुल्तान जो है 18 पॉइंट्स पे, दे लीडिंग द चार्ट्स। रिमेंबर, आज का जो मैच जीतेगा वो फिर आगे फाइनल्स में सीधा जाएगा। आइए देखते हैं कि किस तरह सफर रहेगा प्लेऑफ्स में। तो आप जानते हैं कि क्वालिफायर जो है वो आज है मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के बीच। उसके बाद हम जाएंगे एलिमिनेटर 1 पे, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच होगा। जो भी ये मैच जीतेगा वो खेलेगा उस टीम से जो हारेगी आज का मैच, और उसके बाद एलिमिनेटर 2 डिसाइड करेगा कि आज के विनर को कौन ज्वाइन करता है फाइनल में। तो मैंने याद किया बड़ी मुश्किल से, सही था ना? नहीं, इधर उधर तो नहीं कर। अच्छा, हम मैच की बात करें तो मैच की जो इंटरेस्टिंग चीज पिछली दफा हमने देखी थी वो थे स्पार्कलिंग मोमेंट्स, वो थे शाहीन शाह अफरीदी के। शाहीन शाह अफरीदी ने 24 रन मारे। बॉलिंग तो हम उनकी देखते रहते हैं, लेकिन बैटिंग भी देखी थी। आइए देखते हैं स्पार्कलिंग मोमेंट्स। ऐसी हिटिंग शाहीन शाह अफरीदी कम ही करते हैं, लेकिन पहले ऑफ साइड पे छक्का, फिर लेग साइड पे तो आप शायद एक्सपेक्ट करें कि इतनी ज़ोर से हिट लगाते हैं, लेग साइड पे तो छक्का मार ही लेंगे। ये आखिरी ओवर शुरू हुआ है, पहला कीपर के ऊपर से, उसके बाद एक हाथ से छक्का, और अगला जो छक्का है वो प्रॉब्ली उनकी ज़िंदगी का बेस्ट शॉट है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऐसा छक्का लगाना कोई आम बात नहीं है। फिर 2 डॉट बॉल, लेकिन 7 रन, आखिरी बॉल, सुपर ओवर तो होना ही होना था, और इतना बड़ा छक्का लगा के इनकी अब रिश्तेदारी भी होने लगी है शाहिद खान अफरीदी से, तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। उन्होंने बल्ला भी मांग लिया उनसे। क्या बड़े अरसे से मांग रहे हैं, शायद अफरीदी ने कहा भी बड़े अरसे से मांग रहा है बल्ला, अब देना पड़ेगा। अब देना बनता भी है। बिल्कुल। चलिए, आज का मैच जो हो रहा है, हम ऑफ कोर्स हमेशा बात करते हैं कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। आज मुल्तान सुल्तान की ऑफ कोर्स ओपनर्स इतने शानदार हैं, उसके अलावा इनके पास टिम डेविड हैं जो बड़े फ्लेक्सिबल हैं बैटिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर आज हम देखते हैं, उम्मीद यही की जाएगी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि पहले बैटिंग करने चाहेंगे जीतने वाले। देखिए, रिजवान तो ये कहते हैं कि टॉस का फ़र्क नहीं पड़ता, बैटिंग आए बॉलिंग आए, क्योंकि जिस तरह की उसकी टीम खेल रही है उसको वाकई नहीं फ़र्क पड़ता। ओपनिंग पार्टनरशिप रिजवान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बड़ा मैच होता है, स्पेशली क्वालिफायर हो या प्ले ऑफ हो या फाइनल हो, तो आप सीधा अपने सीनियर प्लेयर्स को ही देखते हैं, और सबसे पहले आप देखेंगे रिजवान की तरफ कि रिजवान इस मैच में क्या करते हैं। फिर आप देखेंगे मे बी शान मसूद की तरफ, और फिर वो जो इनके पावर हिटर्स हैं। और अगर आप उल्टी तरफ, अगर आप लाहौर की तरफ देखें तो आप सबसे पहले देखेंगे किसको, शाहीन शाह अफरीदी को, फिर आप देखेंगे हारिस रऊफ को, क्योंकि उनकी वो स्ट्रेंथ है। तो बैटल बड़े मैच में फिर बैटल यही होगी, फास्ट बॉलिंग, उनकी क्वालिटी फास्ट बॉलिंग और उनकी क्वालिटी बैटिंग। मेरे हिसाब से जो पहला 6 ओवर जो पावर प्ले जीतेगा
उसको बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और एक पावर प्ले जीतने के लिए जो हमने देखा है मुल्तान सुल्तान्स की एक चीज़ जो ज़बरदस्त रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो उनकी एवरेज ओपनिंग स्टैंड्स हैं। अगर देखा जाए तो वो टॉप पे है, लीडिंग एवरेज ओपनिंग स्टैंड में उनके लीडिंग रन है 66, स्ट्राइक रेट भी आपके सामने है, 2 जो है 50s हैं, 3 100s हैं, जिसकी वजह से जो बाजिद ने भी बात की वो बिल्कुल सही बात की कि शान मसूद और रिजवान ही जो है वो पकड़े नहीं जा रहे जितना अभी तक हमने देखा है। उनकी जो बैटिंग है शुरुआत इतनी अच्छी होती है और रन्स विकेट दे डोंट लूज विकेट्स, उसकी वजह से एकदम से प्रेशर पड़ जाता है। प्लस द फैक्ट के वो रिदम ऑफ द गेम डेवलप करते हैं एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। अगर शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर या दूसरे ओवर में 2-3 आउट कर जाते हैं तो एक रिदम सा डेवलप हो जाता है, टोन सेट हो जाती है। शान मसूद और रिजवान ये ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ बैटिंग ही कर रहे हैं, वो स्कोर भी चला रहे हैं एक मैच में। और सबसे अच्छी बात यह कि एक मैच में जहाँ पे शायद वो थोड़ा सा लड़खड़ा गए, थोड़ा स्लो खेले, तो कप्तान ने आके बाद में एडमिट किया कि जी हमारे से बैटिंग सही नहीं हुई और फिर उसको ठीक किया। तो जो गलती है उसको एक्सेप्ट किया और फिर उसको रेक्टिफाई किया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए अब आप तैयार होते हैं पहले ब्रेक के लिए आज के शो में। याद रहे द क्वालिफायर, और ये मुल्तान और लाहौर का मुकाबला। बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर से मुल्तान सुल्तान की। वेलकम बैक टू द पिच साइड स्टूडियो। बड़ा मैच है आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का, और बड़े मैच की बात करें तो बड़ा प्लेयर मुल्तान सुल्तान्स का है मोहम्मद रिजवान। उनके बारे में हमने काफ़ी बातें की हैं, लेकिन असल जो गुफ्तगू थी वो हुई थी बाजिद खान और माइक हिजमन के दरमियान, एंड इट वाज अबाउट हिज बैटिंग स्किल्स। आइए सुनते हैं। With 479 runs at a strike rate of just shy 150, it's only right we'll look at Mohammad Rizwan before the game and just dig a little bit deeper about his technique and why he's been so successful. I've got Buzz alongside me. Buzz, for starters, I mean, why do you think he has come to the fore over the last couple of years, and why has he been so successful? Yeah, the first obvious answer is that he's gone up the order. He's opening the innings. It gives them a lot more time to actually build an inning and get better. And that has come exactly with the period where he's been so successful. The other part of that is that he's been able to develop more as a power hitter, and he's got more options of clearing the boundary, and suddenly now he's become quite a phenomenon at the top of the order in T20 cricket. And when you think of him batting, I mean, straight away you look at, I guess, the work he does on the leg side, and he's just so powerful there. Why do you think he is so proficient in that area? Yeah, what he does do is, first of all, leg side is the power shot. He gets his boundary leg side whenever he wants. So the power base straight away, head is still, he's in a great position there to launch. Look at that position. That is brilliant positioning straight away. This is trigger movement, after trigger movement, and before the ball's actually released. Now as we move on, you look at the head, very balanced, and he just keeps on looking at the ball till the point of contact. Look at his eyes are still looking at the ball. So his connection is absolutely brilliant because of the fact that he's looking at the ball right onto his bat. And so he hits the ball and it goes a long way. Now, him being a keeper, he's got very powerful legs, he's got a very powerful hip, and the rotation of hip is really where all the explosive power he gets. And with many keepers, it is the case. You talk about Moin Khan, you talk about MS Dhoni, their hips and their lower body is so powerful that that explosive nature is because of the power generated through those legs and then the hips. And to add to all that, I don't need the bat for that, his hands are so quick. It's almost like a throwing action plus his wrist. So it's throwing the ball, his hands go like this, and his wrists also follow the ball where he's hitting it. So it's exceptional batting. I mean, he's quite remarkable in the starts that he's been able to get the team to get. That's all very well, but what happens if you happen to be a bowler for Lahore Qalandars? I mean, what are the plans? What are the options they can go to? Look, there's another thing that he does do which not many people can do, is that once he's blocked off, he sometimes takes that right leg across and gives himself more room to maneuver the ball. But even when he does get in that position, he's very good with the ball, sort of low bounce, sort of about waist height, because he can hit it down, he can hit it up, he can even go sort of mid-wicket. But the only time he does have a problem with or gets slightly blocked off is when the ball is high. So once he's in this position, when the ball is high, the only way he can connect is go up. So if you get him
sort of rib cage and above, he's going to hit you in the air. Now the risk in the power play is that will connect and that'll go for 6. Yeah. But that is an option if, again, you need at least 2 fielders there. But the bouncer needs to be perfect and he has to be hitting it up there, because from here, it's very difficult for him to get the bat up with this position, get the bat up and hit it down. Okay, Baz, good stuff. Okay, we're going to see him in action tonight. Be interested to see how he goes. Technique is very important, and Baz has got it down pat. It'll be interesting to see how he goes. So according to Bazid, basically there's no way to stop him. But there is a way. So we're just talking about it. How do you run out, baby. So he's pulling everything from outside the off-stump as well onto the onside. So what is something that can stop him from doing that? Maybe full and wide outside the off. You don't see much of his scoring point area, backward point. Look, उसका maybe एक जगह जहाँ वो ज़्यादा रन्स नहीं बनाता है वो है सामने ड्राइव मारना, लेकिन क्योंकि T20 क्रिकेट है उसमें बहुत कम ऐसे होता है कि बॉलर्स चांस लेंगे आगे बॉल करने का, क्योंकि ये ड्राइव मिड ऑफ के ऊपर से नहीं मारता है, ये जब बाउंड्री चाहता है तो लेग साइड पे ही खींचता है, और ये ऑलमोस्ट बॉल से पहले इसने डिसाइड किया होता है कि मैं लेग साइड पे खेलूंगा, लेकिन इसकी पोजीशनिंग इतनी अच्छी है कि जो भी लेंथ उसको मिलती है वो उसका रेंज मिड विकेट से यहाँ तक हो जाता है। यहाँ मेरे ख्याल से सिर्फ शायद बाउंसर का एक उसको प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वाकई आपने कोई इसको आउट करने की कोशिश करनी है तो चांस ये है कि आप आगे से इसको आउट स्विंग करें, लेकिन T20 क्रिकेट में को बहुत ही ब्रेव बॉलर होगा जो आगे उसको बॉल फेंकेगा, क्योंकि हमेशा शॉर्ट ऑफ लेंथ, बैक ऑफ लेंथ पे कंसंट्रेट करते हैं। चलें, यानी बहुत मुश्किल काम है उनको आउट करना, बट थैंक यू सो मच फॉर योर लवली एनालिसिस ऑन रिजवान एज वेल। अब हम एक लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आएंगे एंड हमारे साथ एक नया गेस्ट होगा, सो डोंट गो एनीवेयर। बैक एट द पिच साइड स्टूडियो एंड बड़ा मैच है आज, मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स। मज़ा आने लगा है बिकॉज दोनों टीम्स जो हैं वो फॉर्म में हैं। लाहौर अपना पिछला मैच ज़रूर हारे थे, वो भी सुपर ओवर हुआ था, लेकिन वीव गॉट अ न्यू गेस्ट इन स्टूडियो, मरीना इकबाल जॉइंस अस। मरीना, मुल्तान के ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन अभी की है, लेकिन लाहौर का जो एक वो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वही कि ओवर रिलायंस ऑन फ़खर जमान। पिछले मैच में भी शाहीन शाह अफरीदी ने उनको एंड तक वो थोड़ा लेके गए, अदरवाइज क्या कहेंगी कि किस तरह से क्या उनको करना पड़ेगा? अगर जल्दी आउट हो जाते हैं फ़खर तो आगे उनकी प्रॉब्लम होगी बैटिंग, इसमें कोई शक नहीं। और हम देखते आए हैं 3-4 मैचेस जो लाहौर ने क्रूशली फेस किए वो यही था कि फ़खर नहीं चले, बट अगेन प्रोफेशनल गेम है और एक बंदे पे आप रिलाई कर नहीं सकते, T20 हो या बड़ा फॉर्मेट हो। आई थिंक दे नीड टू स्टेप अप, चाहे हैरी ब्रुक हो, उसमें मोहम्मद हफीज़ भी हमने देखा है कि स्कोर कर रहे हैं, बट T20 के लिहाज से थोड़ा सा अभी भी शेल में है। और आई थिंक आज जो है वो किसी नए चेहरे को देखने को मिलेगा, बट अगेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही है कि मिडिल ऑर्डर में जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। सोहेल अख्तर को हमने अक्सर खेलते देखा है, वो एट टाइम्स आके इनिंग्स बिल्ड भी करते हैं और फिर वो अटैक भी करने चले जाते हैं, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि किसने अब हैंड पुट अप करना है कि जी अब जिम्मेदारी लेनी है, फ़खर पे नहीं रिलाई करना। चलिए, शो का फेवरेट सेगमेंट मेरा, वेदर कैसा होगा, मौसम कैसा होगा, एरन हॉलैंड से मुलाकात करते हैं। Well, I can barely hear you guys standing out here in the middle of Gaddafi Stadium. This atmosphere is just awesome. The crowd is up and about because we're getting down to the first ball of the qualifier. Very, very exciting times. We had an extra day off as well yesterday, so the groundsmen have had even more time to prepare an absolute belter of a deck for us. So one thing's for sure, 0% chance of rain, 100% chance it's going to be raining sixes here later on this evening. But what can we expect with our conditions? Let's have a little look at the weather now. It's a top of 19 degrees at the moment, getting down to 14 degrees later on tonight. 62% humidity, which is a little more than we saw in the last couple of days. And then just a light, beautiful 4km/h hover circling around the stadium. So all in all, absolutely beautiful conditions for a game of cricket. थैंक यू सो मच एरन। मौसम तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही प्लेजेंट है। पिच कितनी प्लेजेंट है, लेट्स फाइंड आउट। मरीना इकबाल वाज डूइंग द पिच रिपोर्ट अर्लियर। The qualifiers, the big game between two top teams. I'm in the middle with the strip for tonight's game. Well, just to give you a hint, Multan Sultan posted the highest total so far in HBL PSL 7 on this surface. That was 245. In another game played on this one, Quetta Gladiators successfully chased 199. So you know where I'm going with this. Well, let's have a closer look. Don't be fooled by the color of the surface. It's a bit darker, but it's quite hard again. Few cracks, but nothing much.
got some grass on it, so it probably will skid on and the bat will get a good connection with the ball. All right, now the boundaries, we've got 72 meters straight and also square, so it's big boundaries. But we've witnessed the teams who have really focused on rotating strike have managed to post big numbers on board. Talking about that, Mohammad Rizwan has been exemplary with that sort of thinking. Just to give you an idea what he brings when he comes into the middle, whether it's top up with Shan Masood in the power play or deep into the innings in the middle overs, he's been finding that gap beautifully, pushing to convert singles into doubles and at times triple. So that's how crucial running between the wickets will be if you want to post a big total out here. Well, bowlers, I think you will feel some heat on this pitch. Anything fuller will be punished, obviously. So probably I'll go with hard length into the stumps. That might help against most bowlers, most batters, of course. But one message that this pitch has for you bowlers, anyone who does not click 140, this length, the shorter one, is certainly not working for you guys. अच्छा, क्विक बात करूं, आपने 245 का जिक्र किया था। 245 दोपहर वाले मैच में बने थे, उसी शाम को एकदम उसके बरक्स हो गया था, स्कोर इतना हुआ नहीं। तो आज अगर टॉस जीतेंगे तो आप पहले बैटिंग की देंगी उनको तरगीब या कहेंगे कि चेस कर लो? देखिए, प्रेशर मैच है। आई थिंक सबसे अच्छा यही है कि पिच अभी भी हार्ड है, कुछ ज्यादा उस पर घास या क्रैक्स नहीं है। आई थिंक इट इज आइडियल फॉर बैटिंग। बैटिंग पहले करें, पोस्ट करें एक अच्छा टोटल एंड ट्राई टू कंटेन इट, इजी वे। ओके, याद रहे इट्स दी क्वालिफायर, बड़ा मैच है, जाइएगा कहीं नहीं, वापस आएंगे और फिर टॉस से मुलाकात होगी। Well, we are building up towards the game and we're moments away from the toss, but let's see how these two teams fare head to head. Well, it's a close one with Multan Sultans leading. They've won 6 games against Lahore Qalandars. बहुत ही close contest रहा है. But interesting चीज़ जो है वो ये है कि मुल्तान सुल्तान्स को लाहौर कलंदर्स ने ही हराया है. That's the one team जिन्होंने उनको हराया, इतना golden run रहा है. So that's the interesting fact. But अब मेरा ख्याल से टाइम हो गया टॉस का. Alright, देखते हैं कि लाहौर इसको 6-6 कर पाता है कि नहीं. बाजिद खान तैयार हैं, दोनों कप्तान बाहर हैं. Let's join them. Welcome to the qualifier, and it's time for that toss. So let's get right into it. Rizwan, Shaheen Shah Afridi, Roshan Mahanama to hold the fort. Who has the coin? Rizwan gives it a huge flip. Heads is the call. It's heads. Shaheen, क्या करेंगे और क्यों? पहले बॉलिंग करेंगे। पहले बॉलिंग करेंगे कि पिच में कुछ नजर आया या आपकी टीम की स्ट्रेंथ है? आई थिंक आज 2 चेंजिंग्स भी किया। पहले फवाद की जगह समद पटेल खेल रहा है और सोहेल अख्तर की जगह अब्दुल्ला खेल रहा है, तो चेंज किया, बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग की, कोशिश किया कि कॉम्बिनेशन अच्छा खेला है। बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत थी, आपकी फॉर्म लगी हुई है। कम ऑन, वो तो एक मैच ही था, बट मैं कोशिश ही कर सकता हूँ अपनी टीम के लिए। लेकिन मुल्तान एक ऐसी टीम है, सिर्फ आप लाहौर कलंदर्स नहीं हराया हुआ है, तो शायद उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला होगा। आई थिंक अगर ओवरऑल क्रिकेट अच्छी खेलेंगे तो जीत आपके साथ होगी। चले, गुड लक। थैंक यू। क्या बात है रिजवान, आप हर चीज़ एडजस्ट कर लेते हैं। टॉस तो हार गए, लेकिन टीम की इतनी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, वो ही आप क्वालिफायर में चाहते होंगे। जी जी बिल्कुल बशीर भाई, अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, टॉस मैटर नहीं करता। और हमारी बैटिंग अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बॉलिंग अच्छी हो रही है, उम्मीद है अल्लाह से कि फील्डिंग भी अच्छी हो इंशाल्लाह, तो रिजल्ट मुख्तलिफ होंगे। ये बताएं कि ज़ाहिर है बड़े मैच के लिए प्रिपरेशन उस तरह ही करते हैं जैसे आप नॉर्मली करते हैं, लेकिन प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है? बशीर भाई, बेसिकली आप कोशिश करते हैं कि दूसरी टीम को गलती करने पे, क्योंकि अपने प्रेशर को, तभी आप प्रेशर आता है, प्रेशर वाला मैच होता है, प्रेशर जरूर आता है, दोनों टीमों पे आता है, मगर उस टाइम अगर आपके ज़हन में ये चीज़ हो कि मेरे प्रेशर को अपने काम रख सूँ, दूसरी टीम को गलती करने दे, तो उसका फायदा उठाना चाहिए उस गलती का। लेकिन आप हंसते रहते हैं तो दूसरी टीम जरा रिलैक्स हो जाती है और मैच जीत जाते हैं आप। ये शायद यही मुझे थोड़ा सा कुव्वत देती है इस चीज़ की। आपकी टीम में कोई चेंजेस? जी, एक चेंजर टीम डेविड की जगह जॉनसन चार्ल्स खेल रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। So the news out here in the center is that Lahore Qalandars have won the toss and have elected to bowl. इंटरेस्टिंग डिसीजन बॉलिंग फर्स्ट, क्योंकि अब तक जो हमने गद्दाफी स्टेडियम में देखा है, जो एक ट्रेंड नजर आ रहा है वो ऐसे ही है कि टीम्स दैट आर विनिंग द टॉस दे एक्चुअली बैटिंग फर्स्ट। मरीना, इंटरेस्टिंग चॉइस, क्या लगता है, क्या रीजन है?
देखिए आई थिंक लाहौर का जो बॉलिंग अटैक है वो उसी पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं अगेन, क्योंकि बैटिंग इतनी नहीं चल रही। इतना बुरा डिसीजन नहीं है अप फ्रंट आप प्रेशर डालें। अगर मुल्तान सुल्तान को ऑब्वियसली बोर्ड पे पोस्ट करना है एक अच्छा टोटल, तो उनके ऊपर प्रेशर ज़रूर होगा। एंड आई थिंक जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है 12 ओवर तो आप वैसे ही निकाल दें शाहीन रऊफ के और इवन डेविड वीज़ा के भी, उसके बाद क्या कितना स्कोर मैनेज कर पाएगा मुल्तान, ये देखना पड़ेगा। टिम डेविड नहीं खेल रहा, पैसे वापस चाहिए मेरे टिकट के, या ड्रॉप कर दिया। चलें ब्रेक लेंगे और सुनते हैं हमारे फैंस कैसा महसूस कर रहे हैं। लाहौर खेल रहा है, द क्वालिफायर है, बहुत मजा आने वाला है। पहले दिन से हम कहते आ रहे हैं कि ये ट्रॉफी लाहौर कलंदर की है। आज हम जीत के तो फाइनल में पहुंचे हैं और फाइनल के बाद ट्रॉफी भी जो है हम अपने घर लाहौर में लेके आ रहे हैं। लाहौरियों के दिल दोबारा से तभी धड़केंगे जब लाहौर जो है वो सेमीफाइनल जीतेगा और फिर विन भी करेगा चैंपियन PSL 7। I support Mohammad Rizwan is my best favorite batsman and I hope he will perform very well and Multan Sultan जिंदाबाद। मैं पक्का लाहौरिया हूँ, लाहौर कलंदर को सपोर्ट करूंगा। लाहौर कलंदर तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ। Well, just a quick reminder that Lahore Qalandars have won the toss and they have elected to field first. टीम जो है वो रेडी है। मुल्तान सुल्तान्स की टीम को देखते हैं, एक चेंज भी है उनके लिए। मरीना कैसे देखती हैं इस साइड को? ये बड़ा झटका है। टिम डेविड काफी अच्छी फॉर्म में थे और बीच में मिडिल ओवर्स में काफी रन्स उनके लिए कर रहे थे, बट चार्ल्स पे ऑब्वियसली जिम्मेदारी आएगी। ही कैन हिट बिग और सेंसिबल बैटर भी हैं। कीपिंग आई डोंट थिंक सो वो करेंगे, बट ओवरऑल फिर अगेन बात ये आती है कि इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शान और रिजवान जिस तरह लेके चलते हैं और फिर रिजवान अगर लंबा खेल जाए तो फिर नीचे भी आपको रन्स मिलते रहते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अटैक करना पड़ेगा लाहौर कलंदर को। बॉलिंग अटैक है उनके पास, बट आई स्टिल फील के बैटिंग ज़्यादा मुल्तान के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाहौर कलंदर्स को देख लेते हैं। ऑफ कोर्स अब्दुल्ला शफीक का आना बनता था, ज़्यादा मैचेस खेले, अच्छे स्टार्ट दिए इन्होंने लाहौर को फ़ख्र के साथ। समित पटेल की एंट्री भी इंटरेस्टिंग है, फवाद अहमद की जगह बैटिंग को और तगड़ा किया है लाहौर ने, और क्योंकि टॉस भी जीत गए हैं तो हेल्पफुल होगा जब चेज करने आएंगे। अब हम देख तो रहे हैं दोनों टीम्स में कुछ चेंजेस भी आए हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस है मेरा ख्याल है वो हम देखते आ रहे हैं अभी तक। मरीना की कैसी रही है, लेट्स फाइंड आउट कि आज कैसी रहती है। हाँ जी, क्या कहेंगी, लाहौर या मुल्तान? आई हैव अ गट फीलिंग कि आज लाहौर जो है वो डोमिनेट कर जाएगा मुल्तान को। ये प्रेडिक्शन नहीं है, डाक खाना मिलाया उन्होंने, लाहौर की है। भाई मैं लाहौर ही कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि लाहौर आज कुछ कर जाएगा, बिल्कुल लग रहा है। लेकिन एक देखते हैं कि जो इनका मुल्तान का कैंप है, उनके जो कोच हैं वो क्या फील करते हैं कि क्वालिफायर में मुल्तान कैसे रहेगा। मुशी साहब बात कर रहे थे एरन हॉलैंड से। Well, everything the Multan Sultans have been working so hard for all regular season has finally come. It's the qualifier tonight, and I've got assistant coach Mushtaq Ahmed alongside me for a chat. Mushi, first of all, congratulations. How's the team feeling ahead of the big game today? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. I think guys are very confident. Obviously, when you start winning matches, it will help you, your confidence. And I think the plan, the discussion we have, I think the guys are executing the plan so well. So I think it's all about the confidence and belief. Oh, absolutely. And leading from the front, how about Mohammad Rizwan? He's been so fantastic for you all season. Obviously pleased with his captaincy. I think brilliant. He's a very good leader. He's very confident, and I think he takes pressure off from the people. When he plays so well, what he does so well actually, he does actually take pressure from other people. And you see that when somebody is going for a few runs, he go and jump in and just trying to make them relax. And I think that's a leadership quality. And I think he makes things very simple. Actually, that's something that people say a lot about you and your coaching is you really break things down, you make it nice and simple, and you have true belief in the boys. Is that what you've been trying to bring to the role of assistant coach? I think so. Being a cricketer, you remember your memories. You think, like, okay, in pressure situation, what you used to think. So, when you think, okay, the guys are under pressure, so what you have to do, and I believe so very much, if you remember your process and don't you worried about the outcome, and I think if you do the simple thing and basic things other than other people, I think you will have a more chance to, your outcome will become a better. So I think it's for me, taking a pressure from other people, it's a very important. Oh, you've been absolutely incredible, as has the team. And just lastly, who's been your find of the tournament that's really surprised you in the Sultans I think this year? few people, definitely few young people, like
Haris from Shahbaz Zalmi, Ehsanullah, he's a very quick bowler. You know, he looks very promising. And a few other guys, you know, like they actually every time we come to PSL, we find a nice talent. And I think hopefully we continue finding those kind of talent. Oh, we love that as part of the HBL PSL. So much emerging talent, and you've been fantastic as always, Mushi. Thank you for your insight, and we wish you good luck tonight. Thank you, Danny. Keep listening to you, buddy. Keep having the standard high. Put under Bazid. Make him. You know what I mean. I love it. I love it. Thank you, Mushi. Absolutely love his energy. मुश्ताक अहमद जो what he brings to a side, generally think tank पे हमने देखा है, बहुत ही energetic है, positive है. और रिजवान की बैटिंग के बारे में बात कर रहे थे, but I think उनकी कैप्टनसी वो भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि बहुत ही स्टैंड आउट एस्पेक्ट रहा है मुल्तान सुल्तान का, कि जिस तरह से वो टीम को लेके चलते हैं. बिल्कुल, मैंने तो उनका नाम रखा हुआ है मिस्टर परफेक्शनलिस्ट, क्योंकि एक बॉल भी रहती है तो उन्हें अपनी फील्ड जो है वो राइट वे सही जगह पे चाहिए. एंड आई थिंक वो अपना होमवर्क करके आते हैं, पिच जिस तरह की चल रही होती है उसको रीड अच्छा करते हैं, बॉलर्स को बहुत अच्छा यूटिलाइज करते हैं, अगेन के बैक तो अपने प्लेयर्स को करते हैं. बट सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर कोई प्लेयर नहीं कर पा रहा तो उसके पास जाएंगे, उससे बात करेंगे. ये पॉजिटिव जो इनपुट है इनका, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. और इसमें वही बात है कि जब आपका कैप्टन ऊपर से परफॉर्म भी कर रहा हो, जो उनकी एनर्जी है वो आपकी पूरी टीम में ट्रेवल करती है. और उसके बाद मुश्ताक भाई जिस तरह के एनालिटिकल ब्रेन उनके पास है, आई थिंक कि वो हर सिचुएशन को बड़ा अच्छा समझते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत है. एंड आई थिंक वही वाली बात कि ऑपोजिशन के अगेंस्ट जो होमवर्क इनका होता है ना, वो अगर ऑपोजिशन चुरा ले तो काफ़ी हद तक कामयाब रहेगी. HBL PSL 7 का एक क्वालिफायर है, और इस मैच की खासियत मेरी नज़र में ऐसी है, मैं आपसे पूछूंगा कि ये शायद वो मुकाबला है जो कि इस टूर्नामेंट की बेस्ट बैटिंग और इस टूर्नामेंट की बेस्ट बॉलिंग है. बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं. बिल्कुल, और इसमें ना सिर्फ जो आपके यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, जमान खान जो इमर्जिंग में आए, वो भी एक की पॉइंट है. देखिए, लाहौर की मैं बात करूं, वो आसान नहीं बनाते दूसरे ऑपोजिशन के लिए. शाहीन, रऊफ, इवन डेविड वीजा के अगेंस्ट स्कोर करना आसान नहीं है. उसके बाद हफीज आ जाते हैं. समित पटेल का बहुत स्मार्ट ऑप्शन है, क्योंकि जिस तरह का लेफ्ट आर्म एंगल वो लाते हैं वो रूम नहीं देते बैटर को. और हमने इस तरह की पिचेस में देखा है कि अगर हार्ड लेंथ को आप हिट करें तो स्किड करके बॉल अंदर आता है, तो बैटर्स के लिए मुश्किल हो रही है. इन बॉलर्स को छोड़ दें तो उसके बाद जमान खान जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, जितना कॉन्फिडेंस उनको आया हुआ है, तो फिर बैटर यही सोचता होगा कि मैं किसके अगेंस्ट स्कोर करने जाऊँ. तो इट्स नेवर ईजी. आप टॉप भी क्योंकि आपके बेस्ट बॉलर्स हैं, और डेथ बॉलिंग भी इतनी अच्छी है करते हैं कि आसान नहीं है रन करना. अच्छा, कलंदर्स की तरफ से मोहम्मद हफीज, उनकी तरफ से भी कुछ अगर रन्स देखने को मिले, विद दैट काइंड ऑफ स्ट्राइक रेट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इन अ T20 फॉर्मेट, तो ऑब्वियसली हेल्प लाहौर कलंदर्स कॉज. एंड ऑफ कोर्स हमने उनकी बॉलिंग भी देखी थी, लेकिन इतनी नहीं देखी इस टूर्नामेंट में. ऐसा है, लेकिन अगर आप मुल्तान की लाइनअप पर नजर डालें तो 3 लेफ्ट हैंड बैटर्स तो हैं ही, और आई थिंक उनका रोल काफ़ी क्रूशल होगा लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट. जिस तरह की इनिंग्स पिछले मैच में हफीज ने खेली, बहुत अटैकिंग नहीं थी, बट आई थिंक जिस तरह की ड्राइव वो मार रहे थे, जिस तरह उन्होंने टाइम स्पेंड किया मिडिल में, आज थोड़ा अलग नजर आएंगे. कॉन्फिडेंस आया होगा, एंड ही नोज कि उनका रोल क्या है. और हमें पता है जब वो मारना शुरू करते हैं प्रोफेसर, तो वो बड़ा कैलकुलेट करके बॉलर पिक करके फिर जो रन रेट है वो एक्सेलरेट कर जाते हैं. मैं तो कह के थक गया, नमक डालो, लाहौर कलंदर की बैटिंग में सॉल्ट को ऊपर लाओ, लेकिन नहीं मानते मेरी बात. लेकिन आज समित पटेल को जब लाएं तो एक एक्स्ट्रा कुशन मिल गया बैटिंग में इनको. बिल्कुल ऐसा है, सॉल्ट आए जरूर है एक दो दफ़ा, लेकिन कर नहीं पाए. फिर अगेन बात ये कि रिसोर्सेज हैं लाहौर कलंदर के पास. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और थोड़ा सा समझ के कि क्या पिच है, क्या पोजीशन है, किस तरह लेके चलना है, वो वाली बात है. समित पटेल अगेन आई वुड से कि आके मार लेते हैं, चीकी रन निकाल लेते हैं, बड़ी हिट्स भी लगा लेते हैं, बट जो बॉलिंग में एडवांटेज है वो मिडिल ओवर्स में, जहाँ हमने देखा है कि मुल्तान थोड़ा एक बेहतर है बाकी टीम से, वहाँ पे आके ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. जबरदस्त क्राउड अच्छा लग रहा है आपको मरीना के? नहीं, क्या यहाँ पे एटमॉस्फेयर? लाहौर में क्राउड अलाउ भी 100% और मजा ना आए मैच का, ऐसा हो नहीं सकता. बिल्कुल ऐसा ही है, बट थैंक यू सो मच फॉर योर थॉट्स मरीना, एंड लवली टू हैव सिकंदर हियर एज वेल एज ऑलवेज. लेकिन जबरदस्त एटमॉस्फेयर बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स का, एंड विल बी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक एंड बी बैक जस्ट इन अ मिनट.